नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक व्याख्या सहित प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास में और अन्य इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को विद सॉल्यूशन के साथ हम करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में कोई भी प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछ लिया जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो, एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाए तो आसानी से उनका सही आंसर दे सको। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की प्रश्न नंबर 26 से, क्योंकि 25 प्रश्न को हम जो है पहले कर चुके हैं। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं भाई। इनमें से कौन सा नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है? तो नाग बोडस जी द्वारा कौन सा नाटक लिखा गया है? आंसर आप लोगों के सामने ही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा खूबसूरत बहू। खूबसूरत बहू के अलावा नाग बोडस जी की और अन्य रचनाएं यहाँ पर जब हम देखें तो देख लेते हैं। नाग बोडस जी एक लोकप्रिय भारतीय नाटककार और हिंदी के कथाकार रहे हैं। नाटक और कहानियाँ लिखी है नाग बोडस जी ने। साथ ही जो है ये नाटक की श्रेणी में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी जो पहचान मुख्यतः नाटककार के रूप में अधिक मानी जाती है। इसके बाद देख लेते हैं इनकी अन्य रचनाएं। इनकी अन्य रचनाओं में शामिल है खूबसूरत बहू, तो आपने देख ही लिया। उसके बाद जो है थेकू बाबा, इनका एक और नाटक, प्रमुख नाटक रहा है लोचन दास, नर नारी, कीर्ति विकीर्ति। ये जो नाटक है ये नाग बोडस जी द्वारा लिखे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा योवर्स फेथफुल्ली जो ऑप्शन में दिए हुए अन्य रचनाएं दी गई है, अन्य जो नाटक दिए गए हैं योवर्स फेथफुल्ली, यमगाथा और अमृतपुत्र, इनके भी हम रचनाकारों को जब यहाँ पर देखें तो योवर्स फेथफुल्ली के रचनाकार है मुद्रा राक्षस, यमगाथा के रचनाकार है दूधनाथ और अमृतपुत्र के रचनाकार है आनंद शर्मा। तो इन तीनों नाटकों के रचनाकार को भी आपको यहाँ पर देख लिया और इनको बार बार रिवाइज करते हुए आपको चलना है। इन्हीं रचनाओं में से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न हम, प्रश्न नंबर 27। बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। तो ये जो पंक्तियाँ है, बानी को सार बखानो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी, ये उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं रीतिकाल के अंतर्गत आने वाले रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि देव कवि की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध कवि देव कवि का जो जन्म है 1673 ईस्वी में हुआ। ये गोसरिया यानी कि देवसरिया कन्याकुब्ज द्विवेदी ब्राह्मण थे। इनका जो निवास स्थान है वो इटावा है। इनकी ही एक रचना है देव कवि के भावविलास। भावविलास रचना के अंतर्गत इन पंक्तियों से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि घोसरिया कवि देव का नगर इटावो वास, यानी घोसरिया कवि जो देव कवि का जन्म है घोसरिया में हुआ, तो उसका निवास स्थान कौन सा रहा है? इटावा। इटावा कहाँ पर है आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के रहने वाले, निवास करने वाले कवि देव जी का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ। ये मुख्य पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नायिका भेद की संकीर्ण सीमा में जितना लोकचित आ सकता था इस काल में, यानी कि रीति काल के अंतर्गत आने वाली बात कही है। रीति का उतना चित्र निश्चय ही विश्वसनीय और मनोरम है। तो ये जो कथन है, पूरा का पूरा कथन किस विद्वान का है आपको ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया रामचरित्र यानी कि राम के चरित्र पर आधारित जो ग्रंथ है वो है इनमें से पौंचरिम, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? स्वयंभू जी द्वारा। अपभ्रंश भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं, जिनको जो है राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। तो देख लेते हैं, रामायण जो रचना है वो संस्कृत में लिखी गई, ये आपको पता ही है। ये भी राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। और पौंचरिम जो है अपभ्रंश भाषा का स्वयंभू में द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। और केशव दास जी द्वारा लिखी गई जो है रामचंद्रिका, ये भी राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। और ये महापुराण जो है
ये पुष्यदंत जी ने लिखा है। तो देख लेते हैं आगे। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौमचरिव की जो है रचना, पौमचरिव ग्रंथ की रचना स्वयंभू ने की थी। और इनकी अन्य रचनाएं, स्वयंभू जी की और अन्य रचनाएं यहाँ पर देखें। टिठणेमिचरिव, उसके बाद स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा गया है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास भी कहा गया है। और इसके बाद स्वयंभू ने पौमचरिव को, स्वयंभू के पौमचरिव को यानी कि स्वयंभू जी द्वारा लिखे गए ग्रंथ पौमचरिव को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया। रामचंद्रिका के रचयिता जो है केशवदास जी है। और महापुराण के रचनाकार पुष्यदंत जी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास जो है अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया उपन्यास अनूठी बेगम निम्नलिखित में से 1905 में प्रकाशित हुआ। और अन्य उपन्यास जो कि काफ़ी सारे प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं देवकीनंदन खत्री। तिलिस्मी उपन्यास लेखन का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया था। तिलिस्मी लेखक माने जाते हैं। उसके बाद अय्यारी और तिलिस्मी जो रचनाएं की, इनके प्रवर्तन जो है किसके द्वारा किया गया, ये कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो देवकीनंदन खत्री जी का ही नाम आएगा। अनूठी बेगम 1905 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा अन्य उपन्यास इनका चंद्रकांता, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और इस उपन्यास को पढ़ने के लिए विदेशी लोगों ने भी जो है हिंदी सीख ली थी, यानी कि हिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीख ली थी इस उपन्यास को पढ़ने के लिए। इतना प्रसिद्ध उपन्यास हुआ था इनका ये। 1888 में प्रकाशित। फिर चंद्रकांता संतति 1896। नरेंद्र मोहनी वीरेंद्र वीर 1893। नरेंद्र मोहनी और वीरेंद्र वीर जो है ये उपन्यास इनके 1893 और 95 में आए। कुसुम कुमारी 1899। काजर की कोठरी 1902। गुप्त गोधना 1903। और भूतनाथ इनका जो अधूरा रह गया था, इनके पुत्र दुर्गा प्रसाद ने इसे पूरा किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। दुर्गा प्रसाद इनके पुत्र रहे हैं देवकीनंदन खत्री जी के। उन्होंने जो है भूतनाथ उपन्यास को पूरा किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तरुण के शौपन शीर्षक किस प्रकार की तरुण के शौपन शीर्षक किस प्रकार की गद्य विधा है? तो ये पूछी हुई है, ये किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के शौपन जो है एक आत्मकथा है। और किसके द्वारा लिखी गई है, किसके जीवन पर आधारित है, देख लेते हैं। तरुण के शौपन जो है शीर्षक कीर्ति से लिखी गई ये आत्मकथा गद्य विधा संबंधी रचना है। तरुण के शौपन सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ये आपको ध्यान रखना है, किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस जी की। ये भारत की स्वतंत्रता संग्रामी के अग्रणी तथा बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जो है उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इनके द्वारा रचित अन्य कीर्ति हैं इंडियन स्ट्रगल। तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रमुख कीर्ति है वो है इंडियन स्ट्रगल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन आपको पता ही है 1943 में हुआ। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। 1951 में है द्वितीय सप्तक आया। 1959 में जो है तृतीय सप्तक आया। और 1979 में जो है चौथे सप्तक आया। इन सभी का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। 4 सप्तक निकल कर सामने आए। अज्ञे जी इसके संपादक रहे। तो ये सभी तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। तो देख लेते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में। तार सप्तक का जो संपादन है वो अज्ञे जी द्वारा किया गया। और तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले जो हैं प्रमुख कवि आते हैं हमारे। सबसे पहले रामविलास शर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे और नेमी चंद्र जैन। इसके अलावा द्वितीय सप्तक के 7 कवि
तृतीय सप्तक के 7 कवि और चौथे सप्तक के 7 कवि, इन सभी कवियों को आपको कंठस्थ कर लेना है, अर्थात याद कर लेना है। किसी भी प्रकार से परीक्षा में इन सप्तकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या ये पूछा जाता है द्वितीय सप्तक के अंतर्गत इनमें से कौन कवि शामिल है या कौन कवि शामिल नहीं है, तीसरे सप्तक का इनमें से कौन सा कवि है। तो किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हम विद सॉल्यूशन के साथ करने के प्रश्नों को कोशिश करते हैं, ताकि प्रश्न अगर परीक्षाओं में घुमा फिरा कर भी पूछे जाए तो आसानी से आप उनका सही आंसर दे सको, और अधिक से अधिक बार तथ्य रिवीजन होने के कारण जो है आप उन तथ्यों को, प्रश्नों को अच्छे से याद कर सको, किसी भी प्रकार का परीक्षा में कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो इसी निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ जो है हम अपनी तैयारी को हिंदी विषय से संबंधित संपूर्ण हिंदी के प्रश्नों को व्याख्या सहित करने की कोशिश करते हैं। अगर भाई आपको प्रश्न पसंद आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए चलना है, ताकि मुझे भी नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आजकल हमारी क्लास जो है रेगुलर नहीं हो पा रही, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। भाई निरंतरता के साथ अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी, इसीलिए जो है मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो है निरंतरता के साथ क्लास लाने की। आगे से जो है कोशिश करूँगी मैं। एक दिन हर रोज़ क्लास नहीं ला पाई तो एक दिन छोड़ करके एक दिन आप लोगों के सामने क्लास जो है अवश्य ही आए, ताकि जो है आपके प्रश्नों का अभ्यास, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास होता रहे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34 में हम जब देखें प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी, तो प्रयोगवाद की जो विशेषता क्या थी तो ये देख लेते हैं। तो इनमें से जो है शिल्पगत चमत्कार प्रयोगवाद की विशेषता मानी जाती है। तो प्रयोगवाद की निम्नलिखित विशेषताएं रही है, जैसे कि शिल्पगत चमत्कार, अहमवादी व्यक्तिवाद, नग्न यथार्थवाद, अतिबौद्धिकता, उपमानों की नवीनता, निराशावाद, अलंकार तथा छंद विधान। ये सभी विशेषताएं जो हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी है। जैसे कि कौन कवि है ऐसे, जैसे कि आंसर हो जाएगा हमारा शमशेर बहादुर और नरेश मेहता। शमशेर बहादुर और नरेश मेहता ऐसे कवि हैं प्रयोगवाद के अंतर्गत जो कि विचारों से समाजवादी है और संस्कारों से व्यक्तिवादी हैं। नरेश मेहता और शमशेर बहादुर जी का नाम आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी द्वारा 1918 में की गई। ये आपको पता ही है। तो देख लेते हैं, दक्षिण भारत मद्रास की स्थापना 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। इनके प्रथम अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति शिवराज वी पटेल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेकर रहे? ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा हमारा सन 1935 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं भाई। कबीर ने सिद्ध और नाथ परंपराओं का भरपूर प्रयोग किया, बिल्कुल सही है। सिद्ध और नाथ परंपराओं से ही जो है उन्होंने, कबीरदास जी ने जो है उनका अनुकरण किया है और कुछ ना कुछ उनसे ग्रहण किया है। उसके बाद जन कल्याण की भावना प्रदान होते हुए भी तुलसी में काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष माना जाता है। तो काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष रहा है तुलसीदास जी में, जन कल्याण की भावना प्रदान होते हुए भी। ये भी बात बिल्कुल सही कही गई है। लेकिन अष्टछाप की जो प्रतिष्ठा है वो वल्लभाचार्य ने नहीं, बल्कि जो है 1565 ईस्वी में विठलनाथ जी द्वारा की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि ये कथन हमारा सही नहीं है।
ये पूछा हुआ है असत्य कौन सा है, यानी सही नहीं है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है जायसी ने प्रेम तत्व को भारतीय जीवन की पृष्ठभूमि पर बड़े मार्मिक ढंग से अंकित किया है। ये तो आपको पता ही है। जायसी जी को जो है सूफी काव्यधारा के कवियों में प्रेम का कवि कहा जाता है, प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है सूफी काव्यधारा के अंतर्गत। जैसी वैसे तो जो सूफी कवि रही है उन्होंने सभी कवियों ने जो है प्रेम तत्व को अपनाया है, लेकिन जो है जैसी जी जो है प्रेम के पीर के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं सूफी काव्य के अंतर्गत। अगर हिंदी साहित्य में प्रेम के पीर का कवि पूछ लिया जाए, प्रेम के पीर का कवि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य या फिर रीतिकाल के अंतर्गत, तो नाम आएगा घनानंद जी का, घनानंद। लेकिन ये पूछा जाए सूफी कवियों में प्रेम के पीर का कवि किसे कहा गया है, तो नाम आता है जायसी जी का। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के प्रतिष्ठापक जो विद्वान रहे हैं वे विट्ठलनाथ जी रहे हैं, वल्लभाचार्य जी नहीं। वल्लभाचार्य जी विट्ठलनाथ जी के गुरु माने जाते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप में कुल 8 कवि सम्मिलित है। इसमें 4 विट्ठलनाथ के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। और वल्लभाचार्य जी के शिष्यों में शामिल है कुम्मन दास, फिर है सूरदास, फिर है परमानंद दास, कृष्ण दास। और विट्ठलनाथ जी के शिष्य में शामिल है गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंद दास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा रचित नहीं है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पौरुष रामायण। पौरुष रामायण जो है नरवाहट जी का ग्रंथ है, ना कि तुलसीदास जी का। और इसके अलावा कवितावली, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्न, तीनों रचनाएं जो है तुलसीदास जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जब हम और अन्य तथ्य यहाँ पर देखें तो आपको पता ही है पौरुष रामायण जो है नरहरिवाट जी की रचना है और विधा है इनकी ये काव्य, और विषय रहा है वाल्मीकि रामायण को आधार बनाकर लिखा गया। और उसके बाद जो है इसमें योगीन परिवेश की गहरी छाप देखी जा सकती है। बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी, मृत्यु 1623 ईस्वी। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। दीक्षा प्राप्त हुई इन्हें गुरु नरहरियानंद जी से और शिक्षा प्राप्त हुई शेख सनातन से। शुक्ल जी इन्हें सम्राट वैष्णव मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो है रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी को क्या मानते हैं, एक सम्राट वैष्णव। उसके बाद रचनाएं हैं इनकी प्रमुख रामलला नचो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली, कवितावली और जो कि कवितावली को ही कहा जाता है बाहुक सहित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 40। किस समीक्षक विद्यापति की पदावली को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं? जीव और आत्मा के संबंध का रूपक मानते हैं वे विद्वान हैं आनंद कुमार स्वामी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। अभी हमने 8 कवियों को पढ़ा था। अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ जी के शिष्य। इनके अंतर्गत जो है रैदास जी का नाम हमने नहीं पढ़ा था। परमानंद दास, कृष्ण दास और नंददास अष्टछाप के प्रमुख कवियों के अंतर्गत शामिल है। रैदास जी जो है निर्गुण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत संत कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास सगुण उपासक कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के अन्य कवि कुम्मन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास आदि माने जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम बताइए। राधा वल्लभी संप्रदाय का आचार्य रहा है गोविंद स्वामी हितहरिवंश, गोस्वामी हितहरिवंश। गोविंद स्वामी ने कई बार
बोलते बोलते शब्द इधर उधर हो जाते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो देख लेते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश जो है राधावल्लभी संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इस संप्रदाय में राधा को कृष्ण से उच्च स्थान पर रखकर उपास्य माना गया है और कृष्ण की उपासना अनुषंगिक रूप से होती है और राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए इस उपासना को रसनोपासना भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है, इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? तो आपको पता ही है, मधुमालती जो है मंझन कवि की रचना है, जैसी जी की नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत तीनों रचनाएं जो है मलिक मोहम्मद जैसी की हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की जो मधुमालती जो रचना है वो सूफ़ी कवि मंजन जी की है, ना कि मलिक मोहम्मद जैसी की। इसकी कथा का आधार जो है लोक प्रसिद्ध कहानी माना जाता है। ऐतिहासिकता का समावेश इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कर्णेसर के राजपुत्र मनोहर और महारस की राजकुमारी मधुमालती के प्रेम का वर्णन दर्शाया गया है। प्रेम के चित्रण में विरह को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विरह की जो मनुष्य के लिए ईश्वर को समझने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जयसी जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नायिका भेद पर आधारित रसमंजरी के रचनाकार कौन है? तो रसमंजरी प्रसिद्ध रचना रही है नंददास जी की, जो कि नायिका भेद पर आधारित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से नायिका भेद पर आधारित रचना कौन सी नहीं है या कौन सी है? तो इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। रसमंजरी जो है नंददास जी की नायिका भेद पर आधारित रचना है। रसमंजरी के रचयिता अष्टछाप के जो प्रमुख कवि है, सबसे छोटे कवि माने जाते हैं नंददास जी। अष्टछाप के अंतर्गत ये गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध जो है और प्रमाणिक रचनाओं में शामिल है, एक तो भंवर गीत, एक रास पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, विरह मंजरी, रूप मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई और जो है रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित्र, सिद्धांत पंचाध्यायी और नंददास पदावली। रास पंचाध्यायी पर नंददास को जो है जड़िया की उपाधि भी प्राप्त हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो इस प्रकार ये पंक्ति आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ी होगी। तो ये रास पंचाध्यायी रचना पर ही इन्हें इस प्रकार की उपाधि प्राप्त हुई है, जड़िया की। यानी कि किसकी उपाधि प्राप्त हुई है? जड़िया की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 43। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक का नाम बताइए। तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हितरंगिणी। हितरंगिणी जो रचना है नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है 1598 ईस्वी की, और इसके रचयिता जो है कृपाराम माने जाते हैं। इसमें सन 1553 से 83 के मध्य कृष्ण भक्त कवि नंददास के ने नायक नायिका भेद संबंधी रीति ग्रंथ रसमंजरी की हैं। तो इसी से संबंधित जो है नंददास जी ने जो रसमंजरी रचना लिखी, तो कृपाराम की हितरंगिणी को ही आधार बना करके ये रचना लिखी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। नंददास ने रसमंजरी को लिखने में किसको आधार बनाया या किसके पर आधारित रचना है? तो ध्यान रखना है हितरंगिणी पर। तो कृपाराम की जो हितरंगिणी रचना है उसका आधार है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। उन्होंने स्वयं लिखा है, कृपाराम यो कहत भरत ग्रंथ अनुमानित हितरंगिणी वस्तु रस ग्रंथ। तो आपको ध्यान रखना है, सर्वांग निरूपण न होने के कारण केशवदास को सर्वप्रथम रीति काव्य का सर्वांग निरूपक आचार्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि कल्पतरु के रचयिता कौन है? एक रचना का नाम है कवि कल्पतरु। ये बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली रचना है। तो इसके रचनाकार है चिंतामणि जी। चिंतामणि जी द्वारा लिखी गई रचना कवि कल्पतरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक भी मानते हैं। कवि कल्पतरु कुल 8 अध्यायों और जो है 1133 पद्यों में
लिखा गया ग्रंथ है। ग्रंथ में प्रथम प्रकरण में काव्य भेद, काव्य लक्षण, काव्य स्वरूप की चर्चा तथा काव्य गुण निरूपण है। दूसरे और तीसरे प्रकरण में शब्दालंकार, चौथे में दोष निरूपण, पांचवें में शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि निरूपण व नायक नायिका भेद का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। इनमें से रीति मुक्त श्रृंगारी कवि कौन नहीं है, ये आपको बताना है। रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले घनानंद बोधा, आलम ठाकुर प्रमुख कवि रहे हैं और साथ ही द्विजदेव भी। लेकिन जो है सेनापति जो है रीति मुक्त के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि सेनापति जो है ये रीति सिद्ध कवियों में शामिल है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रकरण 6 के अंतर्गत सगुण भक्ति काल की स्फुट रचनाओं में सेनापति का उल्लेख किया है। ये अपने समय के बड़े भावुक व निपुण कवि थे। इनके जैसा ऋतु वर्णन किसी और अन्य कवि ने नहीं किया। द्विजदेव, आलम ठाकुर रीति मुक्त कवि काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले श्रृंगारी कवि रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न हमारा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आंसर होगा हमारा ई। आपको पता ही है दीर्घ स्वर या बड़ा या गुरु कहा जाता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा या गुरु। तो बड़ी मात्रा वाले जो स्वर होते हैं वे हमारे दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आ, ई, ओ। हर्षय स्वर यानी कि छोटा या लघु स्वर कहा जाता है। छोटी ई, ए, ओ, ये मूल स्वर के भेद हैं। मूल स्वर के 3 भेद माने जाते हैं: हर्षय स्वर, दीर्घ स्वर व प्लुत स्वर। हर्षय स्वर वे होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और उन्हें हर्षय स्वर कहते हैं। हर्षय स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से? हमारे ए, आ, उ और जो है री। उसके अलावा जो है री की जो मात्रा इस प्रकार से लगाई जाती है। री की मात्रा आपको पता ही है। कोई भी शब्द हम लिखें, जैसे कि हम लिख लेते हैं कृष या फिर जो है ग्रह, इस प्रकार से ये हमारी री की मात्रा होती है। और जो एक इस प्रकार से लगती है ये हमारा रे होता है। री की मात्रा नहीं होती, रे होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से शब्द में मात्रा लगाई गई है, तो आपको ध्यान रखना है। तो री की मात्रा हमेशा इस प्रकार से लगती है। इसके अलावा जो है दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्षय स्वर का से दुगना समय लगता है, वही हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। सरल शब्दों में स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर से भी जो अधिक समय लगता है उच्चारण करने में, वे हमारे प्लुत स्वर होते हैं। प्लुत स्वर कोई स्वर नहीं होता, बल्कि वे एक प्रकार से इस प्रकार का चिन्ह होता है। जैसे हम किसी भी शब्द के बाद में जो ये चिन्ह लगा देते हैं, जैसे कि हम राम लिख करके ये चिन्ह लगा देंगे, तो ऐसा बोला जाएगा राम। पूरी जो है लंबी ध्वनि हमें जो है निकालनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इन स्वरों की तरफ भी ध्यान देना है। परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्नों को घुमाकर पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कबीर की पत्नी का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है कबीर की पत्नी का नाम है लोई, और एक नाम आता है हमारा लोना। ये किसकी पत्नी का नाम है? संत कवि की ही पत्नी का नाम है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ, तो देख लेते हैं। कबीर दास जी का जो जन्म है वो आपको पता ही है 1398 ईस्वी में हुआ। अन्य नाम जो कबीर दास जी, कबीर दास, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, कबीरा जो है आदि नामों से ये जाना जाते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुटा की हाथ, जोगर खुसरो आपने, इस प्रकार से आपको अपने दोहा भी पढ़ा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जन्म आपने देख ही लिया। मृत्यु 1519 में 100 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। लगभग 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। 1918 आएगा भाई, 1919 नहीं, 1900 बोल रही हूँ मैं, 1518। 1398 में इनका जन्म हुआ और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। माफ़ी चाहूँगी, 1900 बोल दिया मैंने, तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं भैया आगे।
शिक्षा जो है इनको प्राप्त हुई है, ये यानी कि निरक्षर रहे हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं थे। पेशा रहा इनका संत थे, ज्ञानाश्री निर्गुण काव्यधारा के, और कवि, समाज व सुधारक के रूप में भी परिचित हुए हैं। ये जुलाहा जाति से संबंध रखते हैं। पिता और माता का नाम नीरू और नीमा है। नीरू और नीमा नामक ऐसा माना जाता है, लोक जनश्रुति के अनुसार ऐसा कहा गया है कि नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया। लहर तारा तालाब के किनारे जो है ये इन्हें मिले थे। कोई जो है उच्च कुल की ब्राह्मण स्त्री इन्हें वहाँ पर छोड़ गई थी लोकलाज के कारण। इस प्रकार जनश्रुति के अनुसार ये कहा गया है। तो देख लेते हैं। गुरु जो है इनके रामानंद जी हैं। मुख्य रचनाएं जो है साखी, शब्द रमेणी, बीजक, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली आदि मानी जाती हैं। तो साखी शब्द रमेणी जो है इनकी रचनाओं का जो संग्रह है वो बीजक में ही किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल जी ने किसे माना है? तो नई धारा के द्वितीय उत्थान काल का एकमात्र उपन्यासकार शुक्ल जी किशोरीलाल गोस्वामी को मानते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने कई रचनाएं की। उपन्यास रहे इनके रजिया बेगम, त्रिवेणी, परिणी, परिणय, लवंगलता, आदर्श बाला, रंग महल में हलाहल, मालवती माधव, मदन मोहनी। कहानियाँ हैं इनकी इंदुमती, गुलबहार। नाटक है इनका मयंक मंजरी, चौपट चपेट। लेखन है किया है इन्होंने सरस्वती पत्रिका के पंचायती संपादक मंडल के सदस्य के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 49। कहानी महाशूद्र के लेखक कौन है? महाशूद्र नामक कहानी लिखी है मोहनदास नेमिसराय ने, जो कि एक दलित साहित्यकार हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दलित साहित्यकारों की रचनाएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो त्रिस्कृत कहानी के जो रचनाकार है वे है सूरजपाल चौहान। यह इनकी आत्मकथा है। सॉरी भाई, कहानी नहीं, त्रिस्कृत नाम से इन्होंने सूरजपाल जी ने आत्मकथा लिखी है। दलित जीवन की अच्छाइयों को उद्घाटित किया है इसके अंतर्गत। छप्पर और उच्चकोच जो है उपन्यास लिखा है जय प्रकाश करदम ने। पावर की आत्मकथा जो है बलुत अछूत जो है दया पावर जी द्वारा लिखी गई है। बलुत अछूत नाम से जो है दया पावर जी की आत्मकथा लिखी गई है, दया पावर जी ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। खुद को उर्दू और हिंदी का दोआब मानने वाले कवि का नाम बताइए। खुद को उर्दू और हिंदू का दोआब मानने वाला कवि रहा है शमशेर बहादुर जी। शमशेर बहादुर का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ। एक भारतीय कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं और आधुनिक हिंदी कविता के प्रगतिशील त्रयी स्तंभ में शामिल है। शमशेर बहादुर जीवन की प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े हुए हैं और इन्हें 1977 में इनकी कीर्ति चुका भी नहीं हूँ मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास के अंतर्गत हमने टॉप 25 प्रश्नों को करने की कोशिश की है विद सॉल्यूशन के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है, प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और शेयर अवश्य किया करो, ताकि मुझे भी जो है नेक्स्ट क्लास बनाने का इसी तरह मोटिवेशन मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और किसी भी जो है टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए तो आप सजेशन में लिख सकते हो। मैं जो अवश्य ही आपके जो है कमेंट को पढ़ करके उस पर काम करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी तरह आप जो है निरंतरता के साथ अभ्यास करते रहिए और सफलता को अवश्य ही प्राप्त कीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।